वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर, यानी कि बच्चों इसमें हमें एक एपी दी गई है जिसकी थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म जो है उसकी वैल्यू 4 और -8 है। यानी जो थर्ड टर्म है हमारी एपी की उसकी वैल्यू क्या है 4, और जो नाइन्थ टर्म है हमारी एपी की उसकी वैल्यू है -8। ठीक है, तो हमें बताना है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। तो ये जो हमारी एपी है इसकी कौन सी टर्म होगी जो जीरो होगी। मान लो हमारी कोई एपी है यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए 4, 2, 0, -2 इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म एन यानी कि थर्ड नंबर पे आ रहा है। वैसे ही इसमें बताना है कि ये किस नंबर पे ज़ीरो आएगा इस वाली एपी में। ये तो हमने खुद से लेके सोचा कि ज़ीरो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, वैसे ही हमें ये जो एपी गिवन है इसमें बताना है कि ज़ीरो किस नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, थर्ड जो है टर्म उसकी वैल्यू कितनी है 4। तो A3 क्या है बच्चों, A3 इक्वल टू 4। ये हमें गिवन है A3 इक्वल टू 4। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए एन वाले फॉर्मूले से AN इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे A3 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये चीज़ लिख देंगे। सो बच्चों A3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, 4 इक्वल टू ए, ए हमें पता नहीं है बच्चों, हमें फाइंड करना है। तो ए प्लस एन माइनस वन, एन क्या है यानी थर्ड टर्म, तो 3 माइनस वन इंटू डी। तो बच्चों यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ से हम ए की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ए की वैल्यू कैसे आ जाएगी, देखो 4 इक्वल टू ए प्लस 3 में से 1 गया 2, 2 इंटू डी क्या हो जाएगा बच्चों 2D। सो बच्चों 4 ये किस तरफ है प्लस में, इसको इस तरफ लेंगे क्या हो जाएगा -2D इक्वल टू ए, यानी कि 4 -2D इक्वल टू ए। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो कि हमने इससे बना लिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये है नाइन्थ टर्म -8 के बराबर, इसको भी लिख लेंगे। A9 इक्वल टू -8, यानी कि A9 हमारा क्या है -8 के बराबर है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं A9 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये चीज़ें लिख सकते हैं। सो A9 क्या है बच्चों -8, तो -8 इक्वल टू ए की वैल्यू देखो अभी अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया क्या है बच्चों 4 -2D। तो यहाँ पर ए की जगह पे क्या लिख देंगे 4 -2D। फिर बच्चों प्लस एन, एन क्या है 9, तो 9 माइनस वन इंटू डी आ गया। सो बच्चों यहाँ से अब हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी, तो -8 और ये प्लस में 4, इसको लेफ्ट साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा ये -4। उसका बाद बच्चों -2D इक्वल टू में -2D प्लस 9 में से 1 गया 8, तो ये आ गया 8D। अब बच्चों माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा -12 इक्वल टू ये 2D है, 2D में से 8 को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा बच्चों 6D आ जाएगा। तो हमारे बच्चों डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, देखो ये -12 अपॉन में 6, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, यानी कि हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -2। तो हमारा यहाँ पे डी की वैल्यू आ चुकी है -2। अब बच्चों हमें डी आ चुका है, अब क्या करेंगे इस डी की वैल्यू में जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट बनाया था इसमें पुट करके यहाँ से ए को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं 4 -2 इंटू डी इक्वल टू ए। अब डी की वैल्यू को पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो डी की वैल्यू क्या है -2, तो 4 -2 इंटू -2 इक्वल टू ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है बच्चों 4 -2 इंटू -2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 4 क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, यानी ए आ गया हमारा 8 यहाँ पे, और डी आ गया -2। अब हमें बताना था बच्चों कि जीरो कब आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं करता हूँ फेस को ऊपर ताकि आपको नीचे का दिख सके जो भी मैं करने वाला हूँ आगे। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, हम मान लेंगे जो ए एन है वो हमारा ज़ीरो है। ठीक है, हमने क्या किया, लिख देंगे लेट, क्या लेट कर लेंगे कि ए एन हमारा ज़ीरो है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। सो ए एन ज़ीरो, ज़ीरो इक्वल टू ए क्या है हमारे यहाँ पे बच्चों 8 आ गया, तो 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या है बच्चों यहाँ पे, हमें एन ही निकालना कि कौन सा टर्म आएगा। तो एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है बच्चों -2 जो कि अभी हमने फाइंड किया था, तो -2 आ गया यहाँ पे। इसके बाद ज़ीरो इक्वल टू 8 प्लस एन माइनस वन है और यहाँ पे -2 है, तो पहले -2 एन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बच्चों -2 एन। उसके बाद ये -2 जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा
प्लस का 2, ठीक है। हम बच्चों क्या करें, इसके बाद ये जो 8 है ये इस तरफ प्लस में, इसको इस तरफ ले आएँगे तो क्या आ जाएगा -8 और यहाँ पे इक्वल टू, ये देखो बच्चों यहाँ पे +2 है, ठीक है। +2 को अगर हम इस तरफ ले आएँगे तो क्या हो जाएगा -2, तो -2 और -8, ये -8 यहाँ से आ गया और -2 यहाँ से आ गया। ये प्लस से सिर्फ आगे माइनस हो गया और ये भी यहाँ पे प्लस से इस तरफ आके माइनस हो गया। तो यहाँ पर क्या बच्चों बचा 2n, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ आया होगा, आई होप आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। उसके बाद -2 और -8 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों -10 इक्वल टू 2n, तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5 आ गई। अब बच्चों आप बोलोगे ये तो -5 है, बट ये बच्चों 5 है। पूछो कैसे, देखो मैंने करी मिस्टेक छोटी सी। यहाँ पर क्या बच्चों -2n था क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आ गया था बच्चों -2n आया था। तो यहाँ पर भी तो माइनस का साइन आएगा और यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा। तो जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसीलिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों हमारी 5 आ जाएगी। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे 5। यानी कि वो कौन-सा टर्म है जिसमें कि 0 आ जाएगा? तो वो इस एपी का 5th टर्म है जिस पे वो 0 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5th टर्म ऑफ द एपी, 5th टर्म ऑफ द एपी इज़ 0, यानी कि 5वां टर्म जो है एपी का वो 0 है, ठीक है? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।